तो अब मैंने उनको बताया कि भाई देखिए आपके पास 2 फ्लैट्स हैं और जो उनका पुराना फ्लैट है जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ से वो शिफ्ट होकर नए फ्लैट में जाएंगे, मैंने सोचा इस फ्लैट का आपको क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि अमित पिछले 2-3 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न आया है, मैं सोच रहा हूँ इसको 2-3 साल और रखूँ, मे बी 5 साल और रख लूँ, उसके बाद इसको बेच दूँगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तब तक क्या करेंगे, कह रहे तब तक मैं रेंट पे चढ़ा दूँगा, तो लगभग 20-22 हज़ार का इसका रेंट आ जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो कहने लगे वही मैं सोचा था कि उसका लोन ले लूँ। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए अगर आप 20-22 हज़ार का रेंट दे रहे हैं तो 1 करोड़ के फ्लैट के ऊपर 20-22 हज़ार का रेंट मात्र 2.5 से 3% की ही रेंटल यील्ड आपको देगा। वो भी अगर मैं टैक्स उसमें से हटा लूँ, वो टॉप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो वो महीने का 15-16-17 हज़ार ही रह जाएगा, है ना। अब और कम रेंटल यील्ड हो गई, मतलब 2% से नीचे की भी रेंटल यील्ड आ गई, तो वो तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। नंबर 1 रीज़न है कि जो मैंने आपको बताया है कि रेंटल यील्ड बहुत ख़राब है इंडिया में, रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड्स, अनलाइक दुबई एंड सिंगापुर या मे बी इन वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे ये रेंटल यील्ड 6-7-8% तक भी चले जाती है रेसिडेंस में, इंडिया में 2-2.5-3% से ऊपर नहीं जाती, तो वो काफ़ी कम है। जबकि हमारी इन्फ्लेशन 5-6% रहती है, तो महंगाई दर से कम रेंटल यील्ड है, तो कहीं से भी रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड में एडवाइजेबल नहीं है।